नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। जस्टिस एस मुरलीधरन आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो मैं आपको याद दिला देता हूं, आपको तुरंत ही याद आ जाएंगे। जब दिल्ली में एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, कुछ हिंसक घटनाएं हुई और इन जज साहब ने दिल्ली पुलिस को एक एक्शन लेने के लिए कहा था कि जो लोग दिल्ली में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिसमें उस वक्त नाम आया था अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा, इसके अलावा एक दो लोगों का और नाम था, उन पर एक्शन लिया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन इससे पहले एक्शन होता, गिरफ्तारी होती, जज साहब का ही ट्रांसफर हो गया रातों रात। लोगों ने बड़ी कड़ी निंदा की, विपक्ष ने इस बात के लिए सरकार को घेरा, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। जस्टिस साहब का जो है वो ट्रांसफर हो गया। बार एसोसिएशन के निंदा करने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं हुई, ट्रांसफर होना था, हो गया। अब 2.5 साल बाद मैं आपको जस्टिस एस मुरलीधर की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इनके बारे में कि इनका प्रमोशन होना था, एक तरह से एक जगह पर चयन होना था और केंद्र सरकार उसकी मंजूरी नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उस पर रोक लगी हुई है। कहाँ इनका चयन होना था उस पर जाने से पहले, वो खबर बताने से पहले मेरी एक अपील रहती है हमेशा की तरह कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट कोलिज्म से, जहां पर आपको पता है कोलिज्म क्या करता है, चयन करने का काम करता है, या फिर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या जजों की जो नियुक्ति का एक तरह से काम होता है वो कोलिज्म के द्वारा होता है, लेकिन इसमें मंजूरी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो यहाँ पर यह हुआ कि कुछ जजेस का नाम दिया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल, उनका नाम दिया गया कि अब वो राजस्थान हाई कोर्ट में वहां पर अपना कार्यभार संभालेंगे, तो उसकी मंजूरी दे दी गई। लेकिन जैसे ही जस्टिस एस मुरलीधरन का नाम मद्रास हाई कोर्ट के लिए चयन होने की बात सामने आई तो मंजूरी नहीं दी गई, तो ये रोक अभी लग गई, उसकी मंजूरी नहीं दी गई है। मामला 28 सितंबर का है, जब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पंकज मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो कार्यभार संभाल रहे हैं, राजस्थान का वहां संभालेंगे, लेकिन इनका नाम नहीं दिया गया है। इनके नाम की मंजूरी, एस मुरलीधरन के नाम की मंजूरी नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं कि 12 फरवरी 2020 को इनके ट्रांसफर की सिफारिश की थी। उस वक्त जो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, उन्होंने जस्टिस मुरलीधरन की तबादले की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधरन के तबादले के बाद जो था सियासत शुरू हो गई थी, विपक्ष ने इस बात को घेरा था, लेकिन एस मुरलीधरन का ट्रांसफर जो है वो हो गया था। और अब जब उनका मद्रास हाई कोर्ट के लिए चयन होने की बात सामने आई तो मंजूरी नहीं दी गई। अब मैं आपको थोड़ा सा जस्टिस एस मुरलीधरन के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले आप यहां सुन लिए, इन्होंने 2003 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हालांकि उससे पहले ये 2004 में लॉ, पॉवर्टी एंड लीगल एंड सक्सेस टू क्रिमिनल जस्टिस नाम की एक किताब भी लिख चुके थे, जो कि बड़ी फेमस है, आप लोग जाकर इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने 1984 से चेन्नई में ही अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। 1987 में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। साल 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट में इन्हें जज नियुक्त किया गया था, और उसके बाद आपको ये कब हटाए गए वो आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा ये कुछ बड़े अहम फैसलों में शामिल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उसमें जो कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के लिए आजीवन कारावास, और हाशिमपुरा, मलियाना हाशिमपुरा जो कांड था जिसमें तकरीबन 42 मुस्लिम युवकों को चेकिंग के नाम पर उठाकर गोली मारकर फेंक दिया गया था, नहर में लाकर गाजियाबाद में जो पुलिसकर्मियों को सजा हुई थी, उसमें भी ये साथ में थे उस बेंच के अंदर। इसके अलावा 2009 में जो पहली बार समलैंगिकता को वैध बनाने वाले उच्च न्यायालय की बेंच थी, उसके भी ये हिस्सा रहे थे। तो कुछ ऐतिहासिक फैसलों के ये गवाह रहे हैं। तो देखा जाए किस तरह के जज हैं, किस तरह के फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक रात अचानक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा था, नेता हैं जो नेता आजकल 4-5 दिन पहले भी भड़काऊ भाषण दे चुके हैं। खैर, पुलिस ने वीडियो होते हुए भी उनके नाम की एफआईआर दर्ज नहीं की, अज्ञात में मामला डाल दिया गया है। तो फिलहाल जस्टिस एस मुरलीधर साहब का जो नियुक्ति होनी थी मद्रास हाई कोर्ट के लिए, उसकी मंजूरी नहीं मिली। अब ये मंजूरी कब मिलेगी? विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठाता है, भुनाता है, तो हो सकता है ये चीज़ हो जाए, लेकिन वो आगे आने वाले दिनों में देखने को हमें चीज़ मिल सकती है। नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और खबर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।